वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। डीएलएड के स्टूडेंट सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं यहाँ अप्लाइंग फॉर्म में बोथ पेपर सेलेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और बोथ पेपर दोनों का ऑप्शन है, तो मैं दोनों पर क्लिक करूँगा क्योंकि डीएलएड बाय स्टूडेंट दोनों के लिए एलिजिबल हैं। लैंग्वेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सीटेट पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करनी है 1 to 5, यानी सीटेट पेपर 1 के लिए यहाँ पर टोटल 4 कोड हैं, कोड नंबर 1, 2, 3, 4। अब किनको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है यही हमें जानना है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले सीटेट पेपर 1 की बात करेंगे, उसके बाद सीटेट पेपर 2 की बात करेंगे। देखिएगा सीटेट पेपर 1 में कोड नंबर 1 उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं में 50% नंबर लाया है और 2 साल का डिप्लोमा किया है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका 2 ईयर डिप्लोमा यदि बीटीसी, जेबीटी, बीएसटीसी नाम से भी जाना जाता हो तो भी आपको कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा आप पास हो गए हों या फिर फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो। यहाँ पर भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि सीबीएसई अपने सीटेट के फॉर्म में लिखता है पास्ड। यदि आप डिप्लोमा पास हो गए हैं तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। या फिर दूसरा है अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा तो आप फर्स्ट ईयर पास हो गए हों, आप सेकेंड ईयर में हो तो ही तो आप कहलाएंगे। अपीयरिंग इन फाइनल ईयर तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में आदेश आ चुका है और एनसीटी ने पत्र भी जारी कर दिया है इस संबंध में कि यदि आप फर्स्ट ईयर अपीयरिंग में भी हैं तो भी आप सीटेट या टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं यदि आप फर्स्ट ईयर अपीयरिंग में ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई स्टूडेंट यदि आज एडमिशन ले लेता है डीएलएड या बीएड में और शाम तक सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए तो वो फॉर्म भर सकता है। जबकि सीटेट के फॉर्म में फर्स्ट ईयर अपीयरिंग नहीं लिखा होता है, लेकिन आप एलिजिबल हैं। यदि आप थोड़ा सा कोर्ट कचहरी में लड़ सकते हैं तो आपको मौका मिल जाएगा क्योंकि एनसीटी का स्पष्ट दिशा निर्देश है, पत्र है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग को लेकर। ठीक, तो 12वीं में 50% नंबर, 2 साल का डिप्लोमा, कोड नंबर 1 सीटेट पेपर 1 के लिए। और सेकंड ऑप्शन देखिएगा 12th में जिनके 45% नंबर हैं, तो 45 से ऊपर, 50 से कम और 2 साल का डिप्लोमा, तो कोड नंबर 2 है। तीसरा कोड नंबर है बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाले छात्रों के लिए। 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड, तो आपके लिए कोड नंबर 3 है। और चौथा है 12th में 50% नंबर और 2 साल का डीएलएड, लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला। तो जिन छात्रों ने 2 ईयर डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन वाला, वो भी सीटेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन मतलब अक्षम बालकों को पढ़ाने की जो ट्रेनिंग ली जाती है। तो यहाँ पर आपने साफ देखा कि डीएलएड के लिए टोटल 3 ऑप्शन हैं। 12th में 50% नंबर और डीएलएड कोड नंबर 1, 12th में 45 से 50 के बीच में नंबर और 2 साल का डिप्लोमा कोड नंबर 2, और 12th में 50% नंबर और डिप्लोमा लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला तो कोड नंबर 4 है। ठीक, और एक ऑप्शन यहाँ पर बीएलएड के लिए है कोड नंबर 3 वाला। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ समझ लिया। अभी भी कोई डाउट होगा तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं सीटेट पेपर 2 पर। सीटेट पेपर 2 में टोटल 8 कोड हैं। 8 कोड में से डीएलएड के लिए कौन कौन से कोड हैं और बीएलएड की भी बात कर लेंगे। बीएड के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कोड नंबर 1 की सीटेट पेपर 2 के लिए। तो जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, ठीक है, वो सीटेट पेपर 2 भी दे सकते हैं और ऐसे में आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना होगा। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो इस कंडीशन में परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है, ना ही 12वीं में और ना ही ग्रेजुएशन में। साफ साफ है कि आपका ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, आप सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। ऐसे में आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप यहीं पर एक बात और समझ लीजिएगा कि जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो उसने 12th भी तो किया ही होगा, तो आप सीटेट पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं। लेकिन पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होगा। जिन्होंने सिर्फ 12वीं और डीएलएड किया है वो सिर्फ पेपर 1 दे सकता है सीटेट का। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड किया है, आप सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं, आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। लेकिन सीटेट पेपर 1 में
आपको देखना होगा, यदि आपका 12वीं में 50% से ऊपर नंबर है तब तो आप सीटेट पेपर 1 में भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, सीटेट पेपर 2 में भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आपके 12वीं में 45 से 50 के बीच में नंबर है तो आप सीटेट पेपर 1 में कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सीटेट पेपर 2 में आपको कोड नंबर 1 ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है और परसेंटेज को लेकर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, पूरी बात आपने अब यहाँ पर समझ ली। अब बात करते हैं कोड नंबर 2। तो ये तो बीएड के लिए है। ठीक, कोड नंबर 3 भी बीएड के लिए है और कोड नंबर 4 बीएलएड के लिए है। तो बीएलएड वाले पेपर 2 पेपर 1 दोनों में एलिजिबल हैं। पेपर 1 में कोड नंबर 3, पेपर 2 में कोड नंबर 4। ठीक, 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा डीएलएड के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, सब कुछ इसमें अब बीएड के लिए ही बताया गया है। तो सिंपल सी बात है डीएलएड के लिए कि यदि आपका 12th में 50% नंबर है और आपने ग्रेजुएशन भी किया है और डीएलएड भी किया है तो सीटेट पेपर 1 में कोड नंबर 1, सीटेट पेपर 2 में भी कोड नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, आपका 12th में 45, 46, 47, 48 या 49% नंबर है और आपने ग्रेजुएशन भी किया है और आपने डीएलएड भी किया है। ऐसे में सीटेट पेपर 1 में कोड नंबर 2, सीटेट पेपर 2 में तो कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करना होगा। और यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पेपर 2 नहीं दे सकते। ठीक, तो आपको यहाँ पर सीटेट पेपर 1 पर ही सिर्फ क्लिक करना होगा। ऐसे में 6 to 8 वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो अब आपको सेलेक्ट करना होगा 1, 2 या 4 में से कोई एक। यदि आपके 12th में 50 से ऊपर हैं तो आप कोड नंबर 1 करेंगे, 12th में 45 से 50 के बीच में है कोड नंबर 2 करेंगे, डीएलएड स्पेशल होगा तो कोड नंबर 4 करेंगे। बीएलएड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और पास हैं तब तो आप भर ही सकते हैं फॉर्म। फाइनल ईयर अपेयरिंग को तो साफ साफ सीबीएसई ने अलाउ किया ही है, लेकिन यदि आप फर्स्ट ईयर अपेयरिंग वाले भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में आदेश है। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं डिप्लोमा और डिग्री में। तो यदि आप डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं तो आपको डिप्लोमा पर क्लिक करना है, आपको डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया है तो हम डिग्री पर क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं है। बीएड वाले छात्र डिग्री पर क्लिक करेंगे, डिप्लोमा वाले यानी डीएलएड वाले छात्र डिप्लोमा इन एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।